विश्व भर में मानव समाज 4 वर्णों में तथा 4 आश्रमों में बांटा गया है। 4 वर्ण का मतलब है बुद्धिमान वर्ग, योद्धा वर्ग, उत्पादक वर्ग और श्रमिक वर्ग। ये वर्ग अपने अपने कर्मों तथा गुणों के अनुसार विभाजित हैं, जन्म के अनुसार नहीं। फिर भी जीवन के 4 आश्रम हैं। वे हैं विद्यार्थी जीवन, गृहस्थ जीवन, सेनानिवृत्त जीवन, आध्यात्मिक जीवन। मानव समाज का परम हित इसी में है कि जीवन इस प्रकार विभाजित हो, अन्यथा कोई भी सामाजिक संस्था स्वस्थ विकास नहीं कर सकती। इनमें से जीवन के प्रत्येक विभाग का लक्ष्य सर्वोपरि सत्ता भगवान को प्रसन्न करना होना चाहिए। भगवान को प्रसन्न करना ही चाहिए। मानव समाज के इस संस्थागत कार्य को वर्णाश्रम धर्म के रूप में जाना जाता है, जो सभ्य जीवन के लिए अत्यंत स्वाभाविक है। वर्णाश्रम धर्म की पद्धति इसीलिए बनाई गई है कि मनुष्य को परम सत्य की अनुभूति हो सके। एक वर्ग के दूसरे वर्ग पर कृत्रिम आधिपत्य के लिए नहीं है। जब इंद्रिय तृप्ति की अत्यधिक आसक्ति के कारण जीवन लक्ष्य अर्थात परम सत्य के साक्षात्कार से ध्यान हट जाता है। ये अक्सर ही होता है ऐसा, जैसा कि हमने पहले कहा जा चुका है कि स्वार्थी लोगों को वर्णाश्रम धर्म का दुरुपयोग कमजोर वर्ग पर आधिपत्य जमाने के लिए जो किया जाता है, कलियुगी कलह प्रधान युग में यह कृत्रिम आधिपत्य पहले से चालू हो गया है। कलियुग यानी कलह प्रधान युग, इस बात को समझ लो दोस्तों। किंतु जो लोग अधिक समझदार हैं वे जानते हैं कि वर्ण तथा आश्रम का विभाग सुगम सामाजिक व्यवहार तथा उच्च विचार युक्त आत्म साक्षात्कार के लिए है। इसका कोई भी अन्य उद्देश्य नहीं है। यहाँ पर भगवान का कथन है कि जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य या वर्णाश्रम धर्म की चरम सिद्धि यह है कि हम सब मिलकर परमेश्वर को प्रसन्न रखें। इसकी पुष्टि भागवत गीता 4.13 में की गई है। यहाँ पर सूत गोस्वामी श्रोताओं को द्विश्रेष्ठा यानी हे ब्राह्मणों में श्रेष्ठ कहकर संबोधित करते हैं। यह सूचित करता है कि वे सब कृष्ण के भक्त हैं, पंडितों में सर्वश्रेष्ठ जन हैं। इस युग में हर व्यक्ति शूद्र के रूप में जन्म लेता है। जन्मानां जायते शूद्रं यानी वह चतुर्थ श्रेणी का व्यक्ति होता है, किंतु संस्कारों के द्वारा वह द्वितीय श्रेणी का व्यक्ति यानी द्विज बन जाता है। संस्काराद भवेद द्विजः, ज्ञान तथा संस्कृति के अनुशील से मनुष्य की द्वितीय श्रेणी यानी व्यक्ति यानी विप्र बनता है। वेद पाठद भवेत विप्र, केवल वही जो ब्रह्मा को जानता है, जो प्रथम श्रेणी का व्यक्ति यानी ब्राह्मण है। चूंकि नैमिषारण्य के ऋषि मुनि ब्राह्मणों में श्रेष्ठ हैं, अतः वे केवल ब्रह्म को अपितु पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर को भी जानते हैं। वास्तविक मानव सभ्यता के लिए ब्राह्मण वर्ग आवश्यक है। इस सभ्यता का वर्णाश्रम धर्म 4 वर्णों तथा 4 आश्रमों में सामाजिक प्रणाली से शुरू होती है। 4 वर्ण मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र। शूद्र का मतलब श्रमजीवी। 4 आश्रम हैं, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा सन्यासी। जब तक मानव समाज को इस वर्णाश्रम प्रणाली के अनुसार वैज्ञानिक विधि से संचालित नहीं किया जाता, तब तक यह पशु समाज रहता है, मानव समाज नहीं। और पशु समाज में आप किसी तरह की बुद्धि, किसी सत्व गुण के भाव या भगवान के किसी विचार की आशा
नहीं कर सकते, यह संभव नहीं है। वर्णाश्रम प्रणाली प्राकृतिक है, क्योंकि यह भगवान की सृष्टि है। जिस तरह शरीर में 4 विभाग होते हैं, मस्तिष्क, हाथ, पेट तथा पांव, उसी तरह समाज में भी 4 विभाग होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। यह स्वाभाविक है, किंतु यदि सिर काट दिया जाए तो शरीर किस काम का? वह तो मृत शरीर है। ठीक इसी तरह आज के समाज में कोई ब्राह्मण संस्कृति नहीं है, इसलिए ये सिर विहीन है। भले ही प्रबल शास्त्र विज्ञान विभाग, क्षत्रिय सुसज्जित आर्थिक विकास विभाग में वैश्य और कई श्रम विभाग में शूद्र हों, किंतु सिर ब्राह्मण न होने से समाज मृत शरीर के समान है, इसलिए हर व्यक्ति को कष्ट पा रहा है। कृष्णा भावान्नामृत आंदोलन में हम ब्राह्मणों को प्रशिक्षित कर रहे हैं, जिसमें मानव समाज की रक्षा की जा सके। ऐसा नहीं है कि अन्य वर्ग महत्वहीन है। शरीर में मस्तिष्क अत्यंत महत्वपूर्ण है ही, किंतु पांव भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यदि आपके पांव कार्य न करे तो आप चल फिर नहीं सकते हैं, तो आपका मस्तिष्क आपकी सहायता नहीं कर सकता। अतः शरीर के सारे अंगों के बीच सहयोग होना आवश्यक है। यद्यपि मस्तिष्क शरीर सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग माना जाता है, फिर भी पांवों की, हाथों की, उदर की आवश्यकता पड़ती है। हर अंग की जरूरत होती है। इसी तरह वर्णाश्रम प्रणाली में सारी सामाजिक तथा आध्यात्मिक श्रेणियां समाज के सुचारू रूप से कार्य करने के लिए आवश्यक है। अतः हम किसी भी सामाजिक विभाग की अवहेलना नहीं कर सकते, अपितु हम यह कह रहे हैं कि हर एक को कृष्ण की तुष्टि हेतु कर्म करना चाहिए। सीधरंग हरितोषणम तथा सभी समाज का हर सदस्य पूर्णतया प्राप्त कर सकता है। आप कुछ भी कार्य कर रहे हो, किंतु यदि आप अपनी कला, बुद्धि, शिक्षा से यानी अपने कर्म से श्री कृष्ण को संतुष्ट कर सकते हैं तो आपका जीवन सफल है। हम यह नहीं कहते कि आप अपना कार्य मत करें, आप अपना कार्य करें, किंतु उसे श्री कृष्ण के लिए करें, तब वह पूर्ण है, अन्यथा नरक में जाए। श्रम एवं ही केवलम। कोई यह दावा कर सकता है, अरे मैं तो दार्शनिक हूँ, मैं अपना कर्तव्य निभा रहा हूँ, ये सोचना, किंतु क्या आप ईश्वर को जानते हैं और उनकी सेवा करते हैं? हाँ, मैं ईश्वर को जानता हूँ, मैं ही ईश्वर हूँ। इस तरह की व्यर्थ की बातों से कोई लाभ नहीं होगा। मान लीजिए कि कोई साधारण व्यक्ति दावा करता है कि मैं संयुक्त राष्ट्र का राष्ट्रपति हूँ, तो हर व्यक्ति समझेगा कि वह व्यक्ति सिरफिरा है। इसलिए इस तरह की कोई धूर्त कहता है कि मैं भगवान हूँ, तो हमें समझना चाहिए कि वह भी सिरफिरा है। आपको अपनी सेवा से परमेश्वर को तुष्ट करना है, न कि उनकी नकल करनी है। भगवत गीता में कृष्ण यह सलाह कभी नहीं देते कि आप यह दावा करें कि आप ही परमेश्वर हैं। नहीं, वे तो कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं ब्रज, पूरी तरह से मेरी शरण में आओ। वे यह कभी नहीं कहते कि मेरे समान बनो। यह तो बकवास है। जब आप श्री कृष्ण की शरण में जाएंगे और उनकी सेवा करने की कोशिश करेंगे, तब वे आपसे संतुष्ट होंगे, न कि वह आप यह झूठा दावा करेंगे कि मैं कृष्ण हूँ या कृष्ण अब मर चुके हैं और मैं भगवान कृष्ण बन गया हूँ। यह है कि भगवान है ही नहीं। ऐसी धूर्तता से श्री कृष्ण कभी भी संतुष्ट नहीं होंगे। अतः भगवान का आदेश है, स्वनुष्ठितस्य धर्मस्य सिंसिध्यरं हरितोषणम। आपको सिद्धि तभी मिलेगी जब आप हरि या कृष्ण की
तुष्टि के लिए अपना कर्तव्य अच्छी तरह निभाएंगे, वर्णाश्रम प्रणाली के चारों सामाजिक तथा चारों आध्यात्मिक आश्रमों के अंतर्गत किए गए कर्म कभी भौतिक लग सकते हैं, किंतु जब उन्हें कृष्ण की तुष्टि के लिए संपन्न किया जाता है तब वे भौतिक नहीं रह जाते, वे आध्यात्मिक हो जाते हैं। भौतिक का सीधा अर्थ है कृष्ण का विस्मरण, बस, अन्यथा कुछ भी नहीं है। जो लोग पूरी तरह से कृष्णा भावानाभावित नहीं हैं वे भौतिक तथा आध्यात्मिक में अंतर मानते हैं, किंतु जब आप पूर्णतया कृष्ण भावना भवित हो जाते हैं तब आप वस्तु में एकत्व को देखते हैं। एकत्वम अनुपश्यतः ईसोपनिषद 7 में इसका अर्थ यह है कि आप यह देखते हैं कि किस तरह से हर वस्तु किस कृष्ण के से संबंधित है। कृष्ण सर्वोपरि हैं और हर वस्तु उनकी विविध्यपूर्ण शक्ति से उद्भूत उत्पन्न। उत्तम उदाहरण सूर्य है। सूर्य की किरणें निकलती है जो 2 प्रकार की शक्तियां हैं, उष्मा तथा प्रकाश से बनी होती है। संपूर्ण भौतिक सृष्टि इसी उष्मा तथा प्रकाश पर आधारित है। यदि सूर्य से उष्मा तथा प्रकाश न मिले तो जल्दी ही सारे वृक्ष कंकाल बन जाएंगे। अतः भले ही हम सूर्य की उष्मा शक्ति प्रकाश शक्ति से में अंतर कर लें, किंतु उच्चतर दृष्टि से वे एक ही हैं, क्योंकि दोनों ही सूर्य प्रकाश के अंग हैं। उसी प्रकार से इस जगत में श्री कृष्ण की दो मूल शक्तियां कार्यशील है, उनकी भौतिक शक्ति तथा उनकी आध्यात्मिक शक्ति। भौतिक शक्ति में पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार सम्मिलित है और आध्यात्मिक शक्ति में सारे जीव आते हैं। जीव भूतांग महाबाहो ययेदंग धैर्या ते जागत। इस तरह यह भौतिक जगत कृष्ण की आध्यात्मिक तथा भौतिक शक्तियों का संयोग है। चूंकि यहाँ के 99% जीव भगवान को भुला चुके हैं, इसलिए यहाँ पर भौतिक तथा आध्यात्मिक शक्तियों में अंतर दिखता है। किंतु ज्यों ही आप आध्यात्मिक ज्ञान में प्रगति कर लेंगे और कृष्ण भावना भावित बन जाते हैं, त्यों ही आपको कुछ भी भौतिक नहीं दिखता। आप हर वस्तु को आध्यात्मिक देखेंगे। सर्व खल्लीवदं ब्रह्म, जैसा कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 8.274 में कहा है, स्वस्थावर जंगम देखे ना देखे तार मूर्ति, सर्वत्र है निज इष्ट देव स्फूर्ति। अध्यात्म दृष्टि से उन्नत तथा कृष्ण भावानाभाव्यत व्यक्ति समस्त चर तथा अचर वस्तुओं को देखता तो है, किंतु उनके रूपों को नहीं देख सकता, बल्कि उनमें अपने आराध्य भगवान के प्रकट्य को देखता है। नास्तिक की दृष्टि ठीक इसके विपरीत होती है। यदि वह मंदिर में भी जाता है तो कृष्ण का अर्चा विग्रह देखता है तो उसे केवल पत्थर दिखता है, किंतु आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत व्यक्ति अर्चा विग्रह में साक्षात कृष्ण को देखेगा। जब चैतन्य महाप्रभु उड़ी के मंदिर में प्रविष्ट हुए और भगवान जगन्नाथ का अर्चा विग्रह देखा तो वह तुरंत कहा, यहाँ है मेरे कृष्ण, और मूर्छित हो गए। अतः कृष्ण की विस्मृति पर विजय पाने के लिए हमें चाहिए कि उन्हें तुष्ट करने को अपना एकमात्र कार्य बना ले। सिंसी धीरंग हरितोषणम। और यदि आपका उद्देश्य केवल कृष्ण को तुष्ट करना है तो आपका जीवन सफल है, अन्यथा आपका जीवन असफल माना जाएगा। तो दोस्तों, ये 2 बात जो भौतिकवादी और अध्यात्मवादी, ये 2 अलग नहीं हैं,
ये दूसरे में अन्योन्याश्रय ही संबंध है। अगर सिर्फ भौतिकवाद में हो तो भी काम नहीं चलेगा, आप कृष्ण को कभी नहीं पा सकते हो। और सिर्फ आध्यात्मिकवाद में हो तो भी काम नहीं चलेगा, क्योंकि आपको कर्म तो भौतिकवाद के अनुसार ही करना होगा। जैसे गाय को चारा डालना होगा, गाय की सेवा करना होगा, तभी तो दूध मिलेगी, तभी तो दूध से दही बनेगा और वो मलाई बनेगा, फिर घी होगा, फिर घी के दीपक जलेंगे और उसी घी के लड्डू से भगवान का प्रसाद बनेगा। ये भौतिक है, आध्यात्मिक ध्यान से घी नहीं बनेगा, इसलिए भौतिक क्रियाएं भी करना आवश्यक है। मगर समझने की बात है कि भौतिक क्रियाओं को करने में अगर आध्यात्मिक ज्ञान मिल जाए और आपको लगे कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ वो अपने परम आराध्य श्री कृष्ण के लिए कर रहा हूँ, तभी ये सफल हो जाएगा। तब ये कर्म सभी समस्त कर्म दोनों विश्व चराचर के स्वामी परम परमेश्वर श्री कृष्ण में आप सम्मिलित पा सकेंगे और उनको कोई भ्रम आपके हृदय में आ ही नहीं सकता। और परम भक्ति और परम श्रद्धा, परम दया, परम सत्य, परम शुद्धि आपके हृदय में निवास करने लगेगी और आपके मुखारविंद से हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, ये 24 घंटा आपके हृदय में गूंजने लगेगा और आपके हृदय में हर समय यही गुणगान भजन कीर्तन चलने लगेगा। आप चाह के भी नहीं रोक पाओगे और आप उसमें इतनी तल्लीन हो जाओगे कि फिर आपको कोई भगवान की कृष्ण भगवान नामृत पीने से कोई रोक ही नहीं सकता। यहाँ पर लोगों को इस बात का भ्रम है कि भौतिकवादी को हे दृष्टि से देखते हैं और अध्यात्मवादी को पवित्र दृष्टि से देखते हैं। ऐसा नहीं है। भौतिक के बिना अध्यात्म नहीं, अध्यात्म के बिना भौतिक नहीं। भौतिक है कि पंच तत्व क्षितिजल पावक गगन शरीरा अधम शरीरा, ये जो 5 तत्व है, यही 5 तत्व का ये शरीर है और ये 5 तत्व से बना ये दुनिया पृथ्वी है और जिस दुनिया को हमें स्वीकार करना ही होगा। लेकिन इस दुनिया को स्वीकार करने के साथ साथ परम परमेश्वर को समझने के लिए आध्यात्मिकता को भी हमको जानना होगा। अब आध्यात्मिक सूक्ष्म दृष्टि से आप देख सकते हो और स्थूल दृष्टि से भौतिक को आप देख सकते हो। आँख खोलोगे तो भौतिक नजर आएगा, आँख बंद करोगे तो अध्यात्म नजर आएगा। जिस प्रकार दोस्तों, अगर आप किसी जल के सरोवर में अपना शांत जल में अगर अपना चेहरा देखोगे तो पूरा चेहरा नजर आएगा, लेकिन वही जल में अगर किसी प्रकार का हलचल है, कोई प्रकार का तूफान है, किसी प्रकार का उस पर छेड़खानी किया गया है, तो पानी का हलचल में आपका चेहरा भी हलचल सा दिखेगा। नजरों से देखा तो नज़ारे बन गए, नजरों से देखा तो नज़ारे बन गए और दिन ऐसा बीता, रात बीती और सुबह होते ही सितारे बदल गए। ठीक इसी प्रकार आपका जब टूट गई आईना, हर टूटे हुए आईने में अपने चेहरे बिखर गए। उन टूटे आईना को जोड़ने के खातिर बरसों गुजर गए, मगर नहीं जोड़ पाया वो आईने को जो टूट चुका था। तो किसी ने उसे एक सलाह दिया कि आध्यात्मिकता में एक नई आईना खरीद कर ले आओ तो फिर तुम्हें अपना छवि दिखाई देगा। तो वो आंख बंद करके वो छवि देखा तो उस आईने में अपने आप को देख पाया। आईना में जो दिखता है खुली आंखों से वही भौतिकवाद है, और जो अपनी आंख बंद करके जो दिखता है वो अध्यात्मता है। इसलिए बिना अध्यात्म से भौतिक अधूरा है और बिना भौतिक से अध्यात्म अधूरा है। ये सब को समान्वित लेकर चलना ही मेरा परम कर्तव्य है।
और भौतिक क्रियाएं करने के साथ साथ हमें अध्यात्म ध्यान करना है, सत्कर्म करना है, सतोगुण में रहना है। तमोगुण, सतोगुण, रजोगुण में आपका मन भटकते रहता है। आप कभी तमोगुण का काम करने लगते हो, फिर रजोगुण का काम करने लगते हो, फिर सतोगुण का काम करने लगते हो। लेकिन जब परम ज्ञानी हो जाओगे तो तमोगुण से काम करना धीरे धीरे कम हो जाएगा। आपके हृदय में क्रोध धीरे धीरे मिटने लगेगी और इसके स्थान पर भक्ति का आश्रय होने लगेगा। आपके अंतरात्मा में भक्ति जागने लगेगी और भक्ति जागते जागते आपके हृदय से जो भी अहंकार था वो मिटते जाएगा, लोभ मिट जाएगा। सारे के सारे भ्रम, जिस भ्रम में हम जी रहे हैं, उस सारे भ्रम का पर्दा उठ जाएगा और परम ब्रह्म परमेश्वर की आत्मा को आप देख पाओगे। इतना ही कहकर आज की कथा मैं यहीं समाप्त करता हूँ दोस्तों। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे।